हेलो। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है निखिल शुक्ला। मेरा गेट सिविल इंजीनियरिंग में इस बार AIR 552 आया है और एनवायरमेंटल साइंस पेपर में 36। मैंने जस्ट अभी यूपीएससी मेंस 2022 दिया है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने अपने IIT दिल्ली एमटेक एडमिशन तक की स्टोरी बताई थी, मेरी गेट से लेकर अभी तक। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, बहुत सारी क्वेरीज आई इंस्टाग्राम पे कि जो मैंने कोचिंग ली थी वो मैंने कहाँ से की थी, मैंने ऑनलाइन ली थी या ऑफलाइन ली थी, और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो मैंने सोचा इन सब का क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन वीडियो डाल दूं कि तो आप सबको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने इनिशियली कॉलेज खत्म होते ही मैंने दिल्ली सेंटर में मेड इजी में एडमिशन लिया था। पर क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव आ गई तो कोचिंग ज्यादा दिन चली नहीं स्टार्टिंग फेज में, तो मुझे वापस अहमदाबाद आना पड़ा। और तब हमको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे 2 महीने के लिए, अप्रैल टू जून के लिए। तो जो कोचिंग में हमें ऑफलाइन पढ़ाया गया था वो ऐसा ही सेम कंटेंट हमें प्रोवाइड किया गया था रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। और जब लाइव सेशंस चालू हुए, लाइव ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई, तभी भी जो हमको पढ़ाया गया वो सेम ही था। तो मैं इस बात से तो एकदम निश्चिंत हो गया था कि मतलब जो ऑनलाइन या ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उसमें कुछ फर्क नहीं है, मतलब जो टीचर हमें डिलीवर कर रहा है उसमें तो कोई फर्क नहीं है। फिर धीरे धीरे कोचिंग आगे चली और सितंबर में ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो गई। तब हमारे पास ऑप्शन था, या तो हम ऑनलाइन कोचिंग कंटिन्यू करें या फिर ऑफलाइन वापस चले जाएं दिल्ली और दिल्ली में पढ़ाई करें। तो इस टाइम तक हम बहुत सारे टीचर्स के कांटेक्ट में आ गए थे, बहुत सारे डाउट वगैरह पूछते थे। टीचर्स ने हमें ईमेल आईडी अपना दिया था, तो हम उनसे बात की कि क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। तो उन्होंने हमें बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स बताए दोनों चीजों के, और हम उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते थे। तो जो मुझे सही लगा डिसीजन की ये कि मैं लास्ट 5-6 महीने से घर पे बैठ के प्रिपेयर कर रहा हूँ ऑनलाइन मोड में, और मैं काफी अकस्टम्ड हो गया था उन सब चीजों के लिए। और अगर मैं अब भी दिल्ली जाता हूँ सितंबर में, क्योंकि अब कोचिंग 3-4 महीने की ही बाकी थी, तो हो सकता है मैं 15-20 दिन मेरे वहां पे सेट होने में चले जाएं। 15 मैं शायद बीमार पड़ जाऊं, क्योंकि वहां पे एटमोस्फियर थोड़ा चेंज होगा। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम गया तो थोड़ा बीमार हो गया था। तो मैंने सोचा कि अब मैं इस पॉइंट पर आके इतना रिस्क नहीं ले सकता कि वहां पे ऑफलाइन कोचिंग जाने के लिए। जितना मुझे ऑनलाइन कोचिंग के ऊपर जो ऑफलाइन कोचिंग का एक जो बड़ा प्रो है, ये है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं जो सेम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये उनके साथ भी आ रही हैं, और हम सेम माइंडसेट के लोगों के साथ रहते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल रहती है। और जो मुझे लैक की गई पूरी प्रिपरेशन में। बट ऑनलाइन के अपने बहुत से फायदे हैं, जैसे कि अब खाने के बारे में मुझे नहीं सोचना है कि कब खाना है, कहाँ खाना है, कैसे खाना है। मुझे उसी टाइम पे मिल जाता था। जब मेरी ऑनलाइन कोचिंग चल रही थी तभी मैं खाना खा लेता था, और जब शायद ब्रेक होता था तो मैं थोड़ा सा एक नैप ले लेता था। तो इससे मैं बहुत फ्रेश फील करता था। जो मेरे यहाँ के फ्रेंड्स थे मैं उनसे मिलता था, जो मैं अपनी फैमिली थी उनके साथ रहता था। तो मुझे इतना कुछ प्रेशर महसूस नहीं होता था, या फिर होता भी था तो वो लोग ले लेते थे। तो मुझे ये ऑनलाइन कोचिंग का ये बहुत बड़ा फायदा लगा। और ऐसे ही कोचिंग, तो जो कोचिंग थी हमारी वो जनवरी एंड में खत्म हो गई। जनरली कोचिंग बहुत जल्दी इसके काफी पहले खत्म हो जाती है, जो इसके पहले की बैचेस होंगी, मतलब इसके पहले की ईयर की। बट क्योंकि यूपीएससी ईएससी प्रीपोन हो गया था फेब 20 को, और हमारी गेट भी 14 को थी। पहले वो जुलाई में हुआ करता था ईएससी प्री, उसके पहले वाले ईयर में। तो इस बार हमें इतना तैयारी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा हुआ। तो काफी एक्टिक हो गया था एंड में। हमारी कोचिंग भी सुबह 8 बजे स्टार्ट होती थी, 7:30 बजे स्टार्ट होती थी, रात को 9 बजे तक चलती थी। और क्योंकि जब कोचिंग स्टार्ट हुई थी तब 8 से लेके 2 तक होती थी, 8 से लेके 4 तक होती थी। धीरे धीरे करके वो टाइम बढ़ाया गया, धीरे धीरे करके हम भी उसके एकस्टम्ड हुए, और धीरे धीरे करके हम यहाँ तक पहुंचे कि हमने कोचिंग कंप्लीट कर ली। कोचिंग के साथ ही हम लोग अपना रिवाइज वगैरह भी किया करते थे। कोचिंग में जो हमें नोट्स प्रोवाइड करती थी टीचर्स कर देते थे, तो वो हमें मोर देन इनफ लगती थी। मुझे नहीं लगता था कि गेट और प्री के लिए उसके अलावा मुझे कुछ जानने की जरूरत है, क्योंकि जो टीचर्स हैं उनको बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। उन्होंने वो क्वेश्चन सारे डाल दिए हैं हमारे नोट्स के अंदर ही, कि जो हमको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या फिर कुछ भी हो। हमें सिर्फ उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिए पहले से तो वो करने होते थे, या फिर जब एंड में हमने कोचिंग खत्म होने वाली थी, जब जनवरी या दिसंबर चल रहा था, तब हमने बहुत सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी थी, और उससे हम एकदम परफेक्टली प्रिपेयर हो गए थे एग्जाम के लिए। मेड इजी के साथ ये भी है कि मुझे तो ब्लाइंड फेथ है कि मतलब मैंने तो ये भी नहीं सोचा कि मैं कोई और कोचिंग ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि जब उसके पहले मैंने कुछ बुक्स वगैरह उन्हीं की यूज की थी। जैसे कि ये हैंडबुक है मेरी, जब मैंने 2021 वाला अटेम्प्ट दिया था तो तब मैंने यूज की थी ये हैंडबुक।
और इसके अंदर मैंने लिख के रखे थे, इसके अंदर और मैं ऐड करता जाता हूँ। और ये मुझे लगता है कि काफी अच्छी हैंडबुक है। शॉर्ट नोट्स खुद बनाने से बेटर मुझे यही लगता है कि मैं ये यूज कर लूँ। ऐसे ही मैंने यूट्यूब चैनल पे भी उनका देखा हुआ था, तो मैं तो एकदम श्योर था कि मुझे यहीं से जाना है। और ब्लाइंड फेट था, टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, तो उनके ऊपर हम डाउट नहीं कर सकते। एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि जब तो वो काफी, अगर हमको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट्स होता है किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो हम इसको यूज कर सकते थे। उसके बाद ये है, जब मैंने उसके बाद जब मेरा प्री और गेट क्लियर हो गया, तो उसके बाद मैंने मेंस की कोचिंग ली, जो ऑनलाइन ही थी इस बार पूरी। तो उसमें भी हमें काफी सारी बुक्स मिलती हैं, जैसे कि ये मेंस की कन्वेंशनल की बुक थी, जैसे कि ये हमारी प्रैक्टिस सेट है इसके लिए, कन्वेंशनल के लिए। फिर ये है जो मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह दी थी मेंस के लिए, तो उसके लिए हमें पोर्टल पे हमारे पास आ जाता था पीडीएफ, और हम उसे डाउनलोड करके वापस उसको टेस्ट देकर और उन्हें वापस अपलोड कर देना होता था। ऐसी बहुत सारी बुक्स प्रोवाइड की थी, मतलब जो बुक्स हैं वो मोर देन इनफ है। मतलब या तो वो जीएस के पार्ट के लिए हैं, या फिर टेक्निकल के पार्ट के लिए हैं, वर्क बुक्स हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन है, तो सब हमें एक कंप्रेसिव फॉर्म में पूरा का पूरा हमें मिल जाता है। और फिर बाद में मेड-इजी का टेक्निकल सपोर्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हमारी ऑनलाइन कोचिंग चल रही थी तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। सर्वर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती थी, हमारे ऐप के अंदर प्रॉब्लम आ जाती थी। बहुत बार तो ऐसा होता था कि मेरे लैपटॉप के अंदर ही प्रॉब्लम होती थी। फिर भी जो उनका टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप है वो हमें बहुत अच्छे से हेल्प करता था, स्टेप बाय स्टेप मुझे बहुत अच्छे से गाइड करता था। बहुत बार ऐसा हुआ है कि एनी डेस्क से आके उन्होंने मुझे मेरे लैपटॉप की प्रॉब्लम सॉल्व करके दी है। तो मेड-इजी का जो पूरा सपोर्ट ग्रुप है, जो पूरा टीचिंग ग्रुप है, या पूरा फैकल्टीज का है सब, तो उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प की। क्योंकि एक स्टूडेंट को यही चाहिए कि वो कभी भी किसी और चीज के बारे में चिंता ना करे, वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, जो बी सिंह सर हमेशा कहते हैं। और यही हुआ, मतलब मेरी कोचिंग में मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और मैंने सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दिया। सो यही थी मेरी मेड-इजी की जर्नी। मैंने एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बताने की कोशिश की कि आपको बोर ना लगे और आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आए। और रही बात, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक्डइन पे पूछ सकते हैं। मैं आपके मैसेजेस और कॉल्स के लिए एकदम तैयार हूं। और थैंक यू, मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के साथ आता रहूंगा। थैंक यू। Every single day